अपने बिजनेस मॉडल पर काम करने से पहले आपको बर्नआउट होने लग जाता है, आपका दिमाग फटने लग जाता है और आपके हाथ कांपने लग जाते हैं और आपको लगता है कि आपको बर्नआउट हो गया है। लेकिन क्या हो अगर हम इस चीज़ को ख़त्म कर दें। आप अपने बिजनेस मॉडल पर काम करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपको वो बार बार बर्नआउट फील हो, वो स्ट्रेस हो और आप बस फोकस से अपने काम पर लगे रहें। नमस्कार, यह फर्स्ट ऑर्डर क्लब और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप बर्नआउट को अवॉइड कर अपने काम में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बर्नआउट को हम क्या मान सकते हैं? बर्नआउट होता है कॉग्निटिव लोड, जब आपके ब्रेन पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाए कि वो एक पर्टिकुलर काम को प्रोसेस ना कर पाए। एग्जाम्पल के लिए आप स्टडी तो करने बैठ के आप अपनी बुक में डेफिनेशंस को पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल्स को समझ रहे हो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा और आपका दिमाग फटे जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सुई खोब रहा हो। ये होता है बर्नआउट। बर्नआउट को कैसे अवॉइड किया जाए, कॉग्निटिव लोड को कैसे अवॉइड किया जाए? मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इतना ज़्यादा पानी पियो, ऐसे धूप में बैठो, ऐसे टांगे करो, ऐसे हाथ करो, नहीं। हम सीधा अपनी रूट पर पहुंचेंगे, जो कि हमारा ब्रेन। कोई भी काम हम अपने ब्रेन से करते हैं। कोई भी काम करते वक्त आपके न्यूरॉन्स फायर होते हैं, आपकी न्यूरोलॉजी चेंज हो रही होती है और आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही होती है। हम ऐसी प्रॉब्लम्स को कट आउट करेंगे जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल, आपके कॉग्निटिव लोड को बढ़ा रही होती हैं। पहला पॉइंट, कंसंट्रेट ऑन वन पावर। आप बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हो, आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं और उसके रिवीजन करना चाहते हो, या फिर आप आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस मेन गोल को चूज कीजिए और उसके आसपास एक सर्कल को ड्रॉ कीजिए। वो जो सेंटर का पार्ट है, जो भी है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो बिजनेस मॉडल है, चाहे वो स्टडी किसी है सब्जेक्ट की, वो आपका फोकस पॉइंट है और आसपास ये जो सर्कल है, इसके बीच में आपकी वो प्रायोरिटीज आएंगी जो कि इस सर्कल को कंप्लीट कर रही होंगी, सेंटर वाले को, और इसे पावर दे रही होंगी। और इस आउटर सर्कल के बाहर वो चीजें होंगी आपकी वो मेन पावर को, सोर्स को एनर्जी नहीं दे पा रहे। आपने उस आउटर सर्कल वाली चीजों को कट आउट करना है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी देने की जगह एनर्जी ले रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप स्टडी करना चाहते हो, आप जिम भी जाते हो, आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हो, तो इसे स्मार्टली मैनेज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आप एग्जाम्स के रिलेटेड स्टडी को ज़्यादा टाइम देकर कंटेंट क्रिएशन को थोड़ा सा कम कीजिए और जिम हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन ही जाएं, या फिर घर पर ही आप लगा सकते हो। अपनी मेन पावर पर कंसंट्रेट कर सिर्फ उसके अराउंड ही एनवायरनमेंट को डिज़ाइन कीजिए जो कि आपको उस पावर के लिए काम करने के लिए एनर्जी दे, ना कि एनर्जी लें। सेकंड पॉइंट, स्टार्ट टू अप्लाई इन रियल लाइफ। अगर आप अपनी बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हो थियोरेटिकली, तो ट्राई कीजिए कि आप अब अभी से उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पैकेजिंग, अपने बिजनेस के पैकेजिंग के बारे में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो रियल लाइफ में जाकर अलग अलग मटेरियल्स को टेस्ट कीजिए, अलग अलग मटेरियल्स के डिज़ाइन को, शेप को टेस्ट कीजिए। सिर्फ थ्योरी पर ही, सिर्फ चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट्स डालकर ही नहीं वो चीज़ें होंगी। जब आप रियल लाइफ में उसे एक्सपीरियंस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता लगेंगे, उसके बेनिफिट्स पता लगेंगे, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पता लगेंगे। तो वो आपके ब्रेन को अच्छे से पता लग जाएगी कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि उसके रिलेटेड आपको रियल लाइफ में ही पता चल रहा है। अब थ्योरेटिकली वर्ड्स में जितना मर्जी अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन डालने, लेकिन जब तक आप उस बड़े चंक ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रियल लाइफ में अप्लाई कर एक सिंपल सा थॉट नहीं बना लेते, तब तक आपका ब्रेन उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। थर्ड थिंग, ये मान लो कि बर्नआउट होता ही नहीं है। अगर आप ये चीज़ मान लेते हो कि मुझे बर्नआउट हो रहा है, तो आप बर्नआउट के बारे में सोचते हुए और ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगोगे, तो आपका कॉर्टिसोल हाई होगा। अगर आप स्ट्रेस के बारे में ये सोचने लगो कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि मैं स्ट्रेस को कैसे ख़त्म करूँ। इस पैराडॉक्स को निकलने के लिए एक ही चीज़ है कि आप ये सोचो ही ना कि आपको बर्नआउट हो रहा है। अपनी स्लीप को मेंटेन कीजिए, अपनी स्लीप को प्रायोरिटी दें, 6 से 7 घंटे नींद पूरी करें, सिर्फ इमरजेंसी में ही जागें जब आपको ज़रूरत हो। आपके स्लीप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे मेमोराइज करता है और उसे अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। धन्यवाद।